वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है। क्लास 6 का हम चैप्टर नंबर 6 ले रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, आज के जो हमारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव टू लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड गार्बेज। हम वेस्ट और गार्बेज के बारे में जानेंगे कि उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सेकेंड पॉइंट, टू अंडरस्टैंड हाउ वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड, वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकिल किया जाता है। एंड थर्ड पॉइंट, टू नो अबाउट हाउ वेस्ट पॉल्यूट द एनवायरनमेंट, और वेस्ट जो है किस तरीके से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। एंड फोर्थ पॉइंट, टू लर्न अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग, और हम रिसाइकलिंग के एडवांटेजेस के बारे में जानेंगे। देखते हैं वेस्ट एंड गार्बेज। द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज रीच 6.4 बिलियन मार्क। क्या है, मनुष्य की जो जनसंख्या है वो 6.4 बिलियन तक पहुंच चुकी है। एंड इज स्टिल इंक्रीजिंग एट अ वेरी फास्ट रेट, और ये बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। जनसंख्या जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड देयर एक्टिविटी आर सीरियसली अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। चाहे जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है और उनके द्वारा जो एक्टिविटीज़ हो रही है, ये एक तरीके से जो एनवायरनमेंट है हमारा उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, मतलब ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है इसका। जो इसकी जो एक्टिविटी होती है मनुष्य के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा, इससे क्या है, एनवायरनमेंट पे बहुत असर पड़ रहा है। We begin with the activities of a single household that generate garbage or waste each day। अब अगर देखें एक सिंगल हाउस होल्ड, मतलब एक घर के अगर कूड़े का बात करें तो अच्छा खासा अच्छा जो है कूड़ा जो है जनरेट हो जाता है एक घर के अंदर जो है। वी थ्रो मैनी थिंग्स इन द डस्टबिन, हम जो है बहुत सारी चीज़ें जो है डस्टबिन में फेंकते हैं। थिंग्स दैट आर यूजलेस टू अस आर थ्रोन इन द डस्टबिन, वो चीज़ें जो कि हमारे लिए क्या है, यूजलेस हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, दैट थ्रोन इन द डस्टबिन, जैसे कि हम क्या है डस्टबिन में फेंक देते हैं, कूड़ेदान में फेंक देते हैं। एंड टर्म्ड एज गार्बेज और वेस्ट, उसी जो जो यूजलेस थिंग्स हैं जिन्हें हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज और वेस्ट। जो चीज़ें हमारे लिए यूजलेस हो जाती हैं और उसे हम डस्टबिन में क्या कर देते हैं, थ्रो कर देते हैं, तो उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, गार्बेज और वेस्ट कहते हैं। In a neighborhood, there are garbage dumps where waste are collected and picked up by municipal authority for disposal। आप देखें अपने आसपास में देखेंगे जहाँ गार्बेज डंप होता है, वेयर वेस्ट आर कलेक्टेड, वहाँ पर जो है कूड़ा इकट्ठा किया जाता है, वेस्ट इकट्ठा किया जाता है, एंड पिक्ड अप बाय म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ फॉर डिस्पोजल, और फिर उस गार्बेज डंप से, वहाँ से जो है म्यूनसिपल अथॉरिटी जो है उस जगह से कूड़ा जहाँ इकट्ठा हो जाता है वहाँ से उसे ले जाकर इकट्ठा करके, उसे पिक करके उस कूड़े को वहाँ से कहीं दूसरी जगह बाहर, शहर से बाहर, या जो रिहाइश जो रेसिडेंशियल एरिया है उससे अलग जो है, जहाँ बहुत ज़्यादा लैंड खाली हो, ठीक है, वहाँ ले जाकर उसे क्या किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है, उसे ख़त्म किया जाता है उस कूड़े को। या तो उस कूड़े को क्या है, लैंडफिल कर दिया जाता है, उसमें ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है, या जैसे कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें उसे अलग अलग कर लिया जाता है, वहाँ अलग, इसकी बहुत सारे प्रोसेस हैं। अमेजिंग फैक्ट टू नो, in industrialized countries where most people have a modern way of life, an average family throw over 1 ton of rubbish every year। ये जो मॉडर्न, ये जो इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री के अंदर, जहाँ पर मोस्ट पीपल हैव अ मॉडर्न वे ऑफ लाइफ, जहाँ पर उनकी जो है वे ऑफ लाइफ जो है बिल्कुल मॉडर्न है, आधुनिक है। एंड एवरेज फैमिली थ्रो ओवर 1 टन ऑफ रबिश एवरी ईयर, अगर एक फैमिली का जो एवरेज लगभग जो है कूड़ा कचरा है वो 1 टन के करीब है हर साल, जो है हर साल। The amount of garbage of an entire city is so huge that disposing it of becomes an uphill task for the authorities. If the garbage is thrown in the large drain, it will pollute its water. If it is thrown on buried in the soil, it will pollute the soil as well as groundwater. So we have to think of some systematic and scientific way to dispose of the garbage। कि जो द अमाउंट ऑफ गार्बेज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ऑफ अ इंटायर सिटी, अगर पूरे शहर का जो अमाउंट ऑफ गार्बेज देखा जाए बहुत ज़्यादा होता है, जिसे कि डिस्पोज करना बहुत बहुत
बड़ा काम है उसे किस तरीके से, क्योंकि बहुत पूरे शहर का अगर कूड़ा देखा जाए, जो वेस्ट देखा जाए बहुत ज़्यादा होता है, उसे जो अथॉरिटीज़ जो हैं उसे डिस्पोज करने का काम करती हैं। बहुत सारी, जैसे कि हमारे यहाँ जो अथॉरिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं हर जगह, हर सिटी की, ठीक है, हर नगर की जो म्यूनसिपल अथॉरिटी जो है इसका काम करती है, किसका, गार्बेज डिस्पोज का। इफ द गार्बेज इज थ्रोन इन लार्ज ड्रेन, अगर हम गार्बेज को लार्ज ड्रेन में फेंक देते हैं, ठीक है, तो इट विल पॉल्यूट इट्स वाटर, उस ड्रेन के पानी को क्या कर देता है, वो पॉल्यूट कर देता है, गंदा कर देता है। इफ़ इट इज़ थ्रोन और बरीड इन सोइल, अगर हम उसे सोइल के अंदर, मिट्टी के अंदर उसे फेंक दें या उसके अंदर उसे दबा दें, इट विल पॉल्यूट द सोइल एज वेल एज ग्राउंड वाटर, वो क्या करता है, सोइल और ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देता है। So we have to think of some systematic and scientific way to dispose of the garbage। तो इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हम जो गार्बेज है उसे डिस्पोज करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड यूज़ करना चाहिए, जिसके ज़रिए हम जो है हमारी मिट्टी भी और पानी भी जो है पॉल्यूट ना हो, ना हमारी हवा पॉल्यूट हो। अब देखते हैं अमेजिंग फैक्ट टू नो, the United Nations Development Program, commonly called UNDP, has estimated that about 10 lakh people die each year from disease related to improper waste disposal system। ये UNDP जो है ये एक एजेंसी है, एक संस्था है जो इसने ये बताया है कि हर साल जो है 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है जो किसकी वजह से मरते हैं, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की वजह से। सही से जो कूड़ा जो है, जो सही से जो गार्बेज है वो डिस्पोज नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से जो है लगभग पूरे अगर देखा जाए वर्ल्ड के अंदर तो 10 लाख लोग जो है इस वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम, इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की वजह से मर जाते हैं, डाई हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ वेस्ट, in order to do proper waste management, we must understand the types of waste। Garbage and waste are broadly classified into two categories। क्या है, अगर हम जो वेस्ट जो है उसे सही से उसका मैनेजमेंट करें तो हमें पता होना चाहिए कि गार्बेज जो है कितने टाइप्स का है और किस तरीके का है, तो उसकी हमें कैटेगरी का पता होना चाहिए। तो गार्बेज जो है 2 टाइप्स का होता है, गार्बेज या वेस्ट क्या है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये वेस्ट जो है अगर हमें ये तरीके से पता होगा कि हम हमारे पास जो वेस्ट है वो कौन सा है, बायोडिग्रेडेबल है और नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो इससे हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, दिस टाइप ऑफ वेस्ट डिके एंड मिक्स इनटू द सोइल। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है वो क्या है, सड़ गल जाता है और मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाता है। ऐसा कूड़ा जो कि गल जाए और सड़ गल मिट्टी के अंदर मिल जाए तो वो कौन सा वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल होता है। वेस्ट जनरेटेड बाय लिविंग मटेरियल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। और ये वेस्ट किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, लिविंग थिंग्स के द्वारा, लिविंग मटेरियल से ये प्रोड्यूस होता है ये वेस्ट। देयर इज वेस्ट फ्रॉम फूड प्रोडक्ट लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो वेस्ट है बायोडिग्रेडेबल किससे प्रोड्यूस होता है, जैसे कि ग्रेन्स है, सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं एंड वेजिटेबल, इन सब के वेस्ट से जो है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है बनता है। वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ वुड, पेपर, लीव्स, फ्लावर्स एंड एनिमल बोन्स आर बायोडिग्रेडेबल। और ये सब भी जितने भी हैं, जैसे वुड है, पेपर है, लीव्स है, फ्लावर्स है और एनिमल बोन्स है, सब क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। नॉन बायोडिग्रेडेबल के बारे में देखेंगे। दिस टाइप ऑफ वेस्ट डज नॉट डिके, सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग इट विद सॉइल। इस टाइप का जो वेस्ट होता है ये गलता सड़ता नहीं है, तो इसलिए इसकी जो मिक्सिंग है सॉइल के साथ, ये जो इसकी पॉसिबिलिटी जो है मिक्सिंग की बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि ये सड़ता गलता नहीं है, तो इसलिए मिट्टी के अंदर भी मिक्स नहीं होता। वेस्ट जनरेटेड बाय मैन मेड मटेरियल फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स, मतलब वो वेस्ट जो कि मैन मेड मटेरियल से जनरेट होता है, ठीक है, या नॉन लिविंग सोर्स से जनरेट होता है, उस
वेस्ट को हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। दिस टाइप ऑफ वेस्ट इंक्लूड प्रोडक्ट मेड अप ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल्स। इस तरीके के जो वेस्ट होते हैं, जैसे कि ग्लास है, प्लास्टिक है, या मेटल्स है, या मैन मेड मटीरियल हैं, ये सब क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं। तो आपने जाना बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है लिविंग मटेरियल से प्रोड्यूस होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स से होता है या मैन मेड मटेरियल से प्रोड्यूस होता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है डिके हो जाता है, मतलब सड़ गल जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, ठीक है। मगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है मिट्टी के अंदर नहीं मिलता, मिक्स नहीं होता, क्योंकि वो सड़ता ही नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे गिवन हियर आर नेम्स ऑफ सम मटेरियल्स एंड द टाइम टेकन बाय देम टू डिकम्पोज। यहाँ पर कुछ मटेरियल दिए गए हैं और उन्हें कितना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, मतलब ख़त्म होने में, उसका निपटारा होने में। देखिए बेटे, मटेरियल और टाइम टेकन फॉर डिकम्पोजिशन। वेजिटेबल है, वेजिटेबल जो है 2 से 4 दिन में डिकम्पोज हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। पेपर है 2 and 4 वीक्स लगते हैं इसे, पेपर को गल सड़ने में कितने टाइम लगता है, 2 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। लीव्स में 1-3 मंथ्स, लीव्स में डिकम्पोज होने में 1 से 3 महीने, 1 to 3 मंथ्स लग जाते हैं। ऑरेंज पील्स, संतरे के छिक्कल जो होते हैं 1 to 6 मंथ्स लगते हैं उसे डिकम्पोज होने में। प्लास्टिक बैग्स 10 to 20 ईयर्स इसे डिकम्पोज होने में लगते हैं। एल्युमिनियम कैन 80 ईयर्स, लगभग जो है 80 ईयर्स में ये डिकम्पोज हो पाती है। टिन कैन 100 ईयर्स, टिन कैन को डिकम्पोज होने में लगभग कितना टाइम लग जाता है, 100 ईयर्स। प्लास्टिक बॉटल 450 ईयर्स, ग्लास बॉटल 500 ईयर्स एंड सिट्रोफोम ये इसका नेवर, ये कभी डिकम्पोज होती ही नहीं, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्टिविटी 2 करके देखते हैं। हाउ कैन वी चेक द डिकेइंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस तरीके से क्या कहते हैं वो सड़ गलता है, इसे चेक करते हैं। एम्प्टी द डस्टबिन इन योर हाउस एंड सेपरेट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। आपके घर में जो डस्टबिन है उसे, खाली डस्टबिन को उसे अलग अलग कर दीजिए, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। नाउ डिग 2 पिट्स इन द सोइल, और 2 गड्ढे मिट्टी के अंदर खोद दीजिए, एंड फिल देम विद द सेपरेटेड वेस्ट, और दोनों को अलग अलग वेस्ट से आप उसे फिल कर दीजिए। कवर द पिट्स विद द सोइल एंड वेट फॉर 10 डेज। आप दोनों गड्ढों को आप मिट्टी से कवर कर दीजिए लगभग 10 दिन के लिए। ओपन द 2 पिट्स बाय रिमूविंग द टॉप सोइल एंड ऑब्जर्व केयरफुली द कंटेंट ऑफ द 2 pits. Repeat this experiment by covering the soil for the next 10 days. Open the 2 pits and note what you see in them and write your observation. आप क्या उन दोनों गड्ढों को आप 10 दिन बाद खोल के देखेंगे, उसमें जो ऑब्जर्वेशन हुआ उसे देखेंगे, फिर उसके बाद उसे फिर फर्दर 10 डेज़ के लिए और फिर उसे कवर कर देंगे, फिर उसके बाद उसे खोलेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे उन पिट्स में, उन गड्ढों में क्या हुआ। यू विल फाइंड दैट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोडक्ट हैव मिक्सड इनटू द सोइल। आप क्या पाएंगे कि उसमें जिस गड्ढे के अंदर, जिस पिट के अंदर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होगा वो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाएगा, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिमेन एज दे वर, और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वैसा का वैसे ही रहेगा। मतलब कहने का मकसद है आपने अपने घर के जो वेस्ट है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, और 2 पिट्स आपने ज़मीन के अंदर खोदे, एक में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाल दिया और एक दूसरे में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो है लगभग 10 to 20 डेज में वो बिल्कुल मिट्टी के अंदर मिल गया, मगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वैसा का वैसा ही रहा। Recycling of waste. When the waste product are again made useful through certain process. Recycling of waste क्या होता है कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसे हम दोबारा यूज़फुल बना सकें किसी सर्टेन प्रोसेस के द्वारा, इट इज़ कॉल्ड रिसाइकलिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग कहते हैं। मतलब जो वेस्ट है उस वेस्ट को दोबारा यूजेबल बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज़ किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिसाइकलिंग कहते हैं। Recycling is also useful in reducing the quantity of waste product. In this method, waste material are processed to make new product. For recycling, waste have to be first segregated. For example, if glass is to be recycled, only the broken pieces of glass should be selected.
क्या है, हम जो रिसाइकलिंग है इस प्रोसेस से ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे क्या होता है, वेस्ट की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इससे हम जो है वेस्ट है उसे रिसाइकिल कर लेते हैं, रिसाइकिल करके उसे यूजेबल बना लेते हैं और उसे दोबारा यूज़ किया जा सकता है। फॉर रिसाइकलिंग वेस्ट हैव टू बी फर्स्ट सेग्रीगेट। सबसे पहले हम रिसाइकलिंग करने के लिए हम उस वेस्ट को सेग्रीगेट करते हैं, सेपरेट करते हैं, जिससे कि हम जो है उसे दोबारा रिसाइकिल कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम गिलास है, ग्लास इज टू बी रिसाइकिल, हमें ग्लास को रिसाइकिल करना है तो ओनली द ब्रोकन पीस ऑफ ग्लास शुड बी सिलेक्टेड। हम जो शीशे के ग्लास के जो टूटे हुए पीस हैं उन्हें सिलेक्ट करते हैं रिसाइकिल करने के लिए। सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट, सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट करना, उसे छांटना, अलग करना वेस्ट को। डिफरेंट प्रोसेस आर एम्प्लॉयड टू रिसाइकिल द टू टाइप्स ऑफ वेस्ट। क्या है, डिफरेंट प्रोसेस हैं जो कि हम टू टाइप्स के वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए। सो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, टू टाइप्स के वेस्ट क्या है, एक तो बायोडिग्रेडेबल है, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड फ्रॉम द हीप ऑफ गार्बेज, हम गार्बेज के ढेर से हम सेग्रीगेट कर लेते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। द टू टाइप्स ऑफ वेस्ट आर फर्दर सेग्रीगेटेड टू सेलेक्ट द प्रोडक्ट फॉर रिसाइकलिंग। फिर हम टू टाइप्स ऑफ वेस्ट को फर्दर सेग्रीगेट करते हैं, फिर उसके अंदर सिलेक्ट करते हैं कौन सा प्रोडक्ट जो है रिसाइकिल हो सकता है। In order to save time and effort, we should use two dustbins so that we put biodegradable waste in one and non-biodegradable waste in the other. तो हमें अपने टाइम को, अपनी मेहनत को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर कूड़ा एक साथ इकट्ठा डालेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी उसे अलग अलग करने में, तो इसलिए क्या किया जाता है, टू डस्टबिन अलग अलग रख दिए जाते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, जिससे कि हम वेस्ट को इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं। तो क्या देखें, इट वुड बी बेटर टू हैव अ थर्ड डस्टबिन सो दैट पॉइजनस मटेरियल वेस्ट लाइक बैटरीज, मेडिसिन, डिस्पोजल, इंजेक्शन इट इज आर थ्रोन सेपरेटली। हॉस्पिटल वेस्ट शुड नेवर बी मिक्सड विद अदर टाइप्स ऑफ वेस्ट। क्या है, हम तीसरा डस्टबिन यूज करते हैं किसके लिए, पॉइजनस वेस्ट के लिए, जैसे कि बैटरीज का वेस्ट होता है, मेडिसिन का वेस्ट होता है, या डिस्पोजल ऑफ इंजेक्शन होता है, ये सब क्या पॉइजनस वेस्ट होते हैं। या हॉस्पिटल के वेस्ट को हम जो है दूसरे टाइप्स के वेस्ट के साथ मिक्स नहीं होने देते, ठीक है, तो इसलिए हम एक थर्ड डस्टबिन इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं रिसाइकलिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का रिसाइकलिंग किस तरीके से की जाती है। देखें, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिसाइकलिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज कंपोस्टिंग। इन दिस मेथड द रिसाइकलिंग टेक्स प्लेस नेचुरली एंड द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द वेस्ट गेट कन्वर्टेड टू मैन्योर और कंपोस्ट। हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंपोस्टिंग के जरिए उसे हम क्या कहते हैं, रिसाइकल करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम नेचुरली इसे रिसाइकल करते हैं। कैसे, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिसाइकलिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज कंपोस्टिंग। इन दिस मेथड द रिसाइकलिंग टेक्स प्लेस नेचुरली, इसमें हम क्या करते हैं, नेचुरली रिसाइकल किया जाता है। द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट द वेस्ट गेट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, जो वेस्ट के अंदर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैन्योर, मैन्योर या और कंपोस्ट, मतलब इसे क्या कहते हैं, खाद होती है। क्या होती है, खाद, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दिस मेथड इज इन यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ये मेथड जो है बहुत लंबे टाइम के लिए यूज होता है। It is a biological process in which the microorganisms such as fungi and bacteria convert organic waste to simpler form. ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई और बैक्टीरिया जो है कन्वर्ट करते हैं ऑर्गेनिक वेस्ट को सिंपलर फॉर्म के अंदर। द ऑर्गेनिक मैन्योर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंपोस्टिंग हैज़ हाई कंटेंट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन। जो ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, जो हमें हासिल होती है कंपोस्टिंग के द्वारा, हैज़ हाई कंटेंट ऑफ कार्बन, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। व्हेन मिक्स्ड इनटू द सोइल, जो कि मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाती है। इट रिसाइकल्स द न्यूट्रिएंट एंड मेक्स इट मोर फर्टाइल, जो कि ज़मीन को क्या कहते हैं, उसकी मिट्टी को क्या एक तरीके से रिसाइकल कर देते हैं। उसके अंदर क्यों, उसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन होता है उस मैन्योर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी के अंदर डाला जाता है तो वो अच्छे से क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। क्या हो जाती है, वो ज़मीन फर्टाइल हो जाती है। दिस मैन्योर इज़ फार बेटर देन द केमिकल फर्टिलाइज़र, और ये जो है, ये मैन्योर जो है बहुत अच्छी होती है केमिकल फर्टिलाइज़र से अगर कंपेयर किया जाए। एंड इज़ गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और ये किसके लिए होती है, जो गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल,
फूड और वेजिटेबल ग्रो कराने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। कंपोस्टिंग इज़ अ चीप, क्लीन एंड सेफ प्रोसेस। कंपोस्टिंग जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा सस्ता है, साफ है और क्या है, सेफ प्रोसेस है, ठीक है, सुरक्षित प्रोसेस है। इट आल्सो मिनिमाइज द क्वांटिटी ऑफ डिस्पोजल वेस्ट, और ये क्या करती है, डिस्पोजल वेस्ट की क्वांटिटी को मिनिमाइज कर देती है, कम कर देती है। देखते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। द वर्ड पेपर इज अ स्मॉल वन। क्या है, वर्ड पेपर जो है बहुत छोटा है, बट इफ़ यू स्टार्ट काउंटिंग इट्स प्रोडक्ट द लिस्ट वुड बी एंडलेस। अगर आप इसके प्रोडक्ट की आप काउंटिंग करें तो वो लिस्ट जो है वो क्या, एंडलेस है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। इट मे इंक्लूड योर बुक्स, नोटबुक्स, कंप्यूटर पेपर, न्यूज़पेपर, ड्राइंग शीट एंड प्रिंटिंग पेपर। ये सारी चीज़ें जो है किससे बनती है, पेपर से बनती हैं, ठीक है। द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग पेपर इज ट्री। जो पेपर बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, ट्री है, जिससे पेपर किस से बनता है, किस मटेरियल से बनता है, ट्री से। व्हेन यू रिसाइकिल पेपर यू सेव ट्री। अगर आप पेपर को रिसाइकिल करेंगे तो आप ट्रीज को बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम पेपर को रिसाइकिल नहीं करेंगे तो बहुत सारे पेड़ काटने पड़ेंगे पेपर बनाने के लिए। इसलिए पेड़ों को बचाए रखने के लिए हमें पेपर का क्या है करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए, ताकि उसे दोबारा यूज़ कर सकें और हमारे पेड़ जो है कटने से बच सकें। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट बाय रिसाइकलिंग 1 टन ऑफ पेपर एटलीस्ट 20 ट्रीज आर सेव्ड। अगर आप 1 टन पेपर जो है रिसाइकल कर लेते हैं तो आप 20 पेड़ों को कटने से बचा सकते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज दैट बाय रिसाइकलिंग पेपर, एक दूसरा फैक्टर भी है रिसाइकलिंग पेपर का, द एक्सटेंट ऑफ वाटर एंड एयर पोल्यूशन इज आल्सो रिड्यूस। और इसकी वजह से क्या होता है, हवा और पानी का जो पोल्यूशन है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। रिसाइकल्ड पेपर इज गेनिंग popularity among people who are aware of conserving an environment. Recycled paper can also be made at home with the help of the following activity. और हम पेपर को जो है रिसाइकल जो है, इससे कि एक तो हमारे जो है वातावरण जो है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, जैसे कि हवा और पानी जो है पोल्यूशन से उसे रिड्यूस कर सकते हैं। और इसका जो पेपर को रिसाइकल है हम घर पर भी कर सकते हैं, क्या है, एट होम। बहुत सारी फॉलोइंग एक्टिविटीज़ हैं जिसके द्वारा हम पेपर को अपने घर पे रिसाइकल कर सकते हैं। हाउ वी कैन, एक्टिविटी है हाउ कैन वी रिसाइकिल पेपर एट होम। हम पेपर को किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं घर पर। टू मेक हैंड मेड पेपर, कलेक्ट पेपर वेस्ट एंड टीयर देम इनटू अ वेरी स्मॉल पीसेज। आप क्या करते हैं, पेपर को इकट्ठा करेंगे, फिर उसे छोटे छोटे पीस में बांट देंगे, ठीक है, छोटे छोटे पीस कर देंगे उसे। कीप देम इन अ पॉट ऑफ वाटर, फिर उसे पानी में डालेंगे। एंड पुट इट ऑन मिल्ड हीट, और उसे हल्का गर्म करेंगे। चर्न और स्टेयर वाटर टिल द पेपर टेक्स द शेप ऑफ थिन पल्प, और हम उसे हिलाएंगे चलाएंगे, स्टेयर करेंगे जब तक कि उसका जो है एक तरीके से पल्प बन जाए, थिन पल्प ना है, पतला सा गाढ़ा ना हो जाए। मिक्स सम सॉफ्ट फेनुग्रीक सीड्स इन द पल्प, और हम उसमें से कुछ फेनुग्रीक के सीड भी उसके अंदर मिक्स कर देंगे। एंड बीट देम विद द वुडन हैमर, और उसे क्या करें, बीट करेंगे, पीटेंगे, किससे, वुडन हैमर से। एंड लीव द पल्प फॉर 24 आवर्स, और उसे उस पल्प को, उस गाढ़े जो पेस्ट तैयार हुआ उसे 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। स्प्रेड द पल्प ऑन अ स्ट्रेनर सो दैट द एक्सेस वाटर फ्लो आउट। पुट फिर हम उसे क्या है, उस पल्प को जो स्प्रेड कर देंगे स्ट्रेनर से, और सो दैट द एक्सेस वाटर फ्लो आउट, उससे क्या हो जाए, पानी जो है छन के चला जाएगा। हम एक छलने के अंदर उसमें डाल देंगे उस पेस्ट को, तो उसके अंदर जितने भी पानी है वो निकल जाएगा। पुट अ टेबल स्पून ऑफ एडहेसिव सच एज गम टू द पल्प टू गिव इट बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, और हम उस पल्प के अंदर कुछ एडहेसिव जो एडहेसिव सब्सटेंस जैसे कि गम वगैरह 1 टेबल स्पून उसके अंदर डाल देंगे। मतलब एडहेसिव सब्सटेंस इसलिए ताकि उसके अंदर जो है उसकी बॉन्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ जाए। इट विल टेक द शेप ऑफ थिक पेस्ट, और फिर आपको क्या मिलेगी, एक थिक पेस्ट की शेप मिल जाएगी। स्प्रेड द पेस्ट ऑन द कॉटन क्लॉथ विच विल सोक द रिमेनिंग वाटर, फिर आप उसे किस पे स्प्रेड कर देंगे, एक कॉटन क्लॉथ पे, जो उसके अंदर जो भी पानी होगा वो कॉटन क्लॉथ क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। स्प्रेड द पल्प ऑन इवन सरफेस वुडन प्लैंक विद योर हैंड्स
take a roller pin and make the thickness of a pulp uniform and let it dry under the sun. Alternatively, this paste can be put in mold to give it desired shape. और फिर आप उसे क्या है सूरज की रोशनी में पहले तो उसे कपड़े पे डालेंगे वुडन कॉटन के, जो कि उसके अंदर जो पानी है जिससे भी उसे वो जज्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर उससे आप उसे सन के अंदर किसी रोलर से या पिन से उसे क्या है अच्छे से या वुडन प्लैंक पर उसे स्प्रेड कर देंगे और इसे सूरज की रोशनी में कुछ देर के लिए रख देंगे ताकि वो ड्राई हो जाए। फिर उसे हम उस पेस्ट को हम किसी भी शेप में जो भी हमें ज़रूरत है उस शेप में उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उस पेस्ट की हम कुछ भी शेप दे सकते हैं। अब देखते हैं रिसाइकलिंग ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब रिसाइकलिंग देखेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की। We already know that in the process of recycling, solid waste broken down or decomposed to become the material from which they were made and they are reused. क्या होता है, इसे हम किस तरीके से रिसाइकल करेंगे? जो सॉलिड वेस्ट है उसे ब्रेक डाउन कर लेंगे और वो डिकम्पोज टू बिकम अ मटेरियल फ्रॉम विच दे वर मेड, और उस जिस मटेरियल से वो बना है वो क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा जब उसे हम तोड़ लेंगे एंड देन दे आर रीयूज्ड, और हम उसे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सच एज मेटल, ग्लास एंड प्लास्टिक, डिकम्पोजिंग इज नॉट पॉसिबल। क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के अंदर अब तो उसे हम तोड़ के उसे इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा और वो गल भी जाता है, मगर जैसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, मेटल है, ग्लास है, प्लास्टिक है, इसके अंदर डिकम्पोजिंग जो होती है नॉट पॉसिबल है, मतलब बिल्कुल हो ही नहीं सकती। सो वी यूज अदर मेथड फॉर रिसाइकलिंग, तो इसलिए हम इसके रिसाइकलिंग के लिए अदर मेथड यूज़ करते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ दिस वेस्ट इज gaining popularity as a method of disposal and also making them ready for use। हम क्या है इसके लिए बहुत सारे मेथड जो हैं पॉपुलर हैं ताकि इसे हम इस डिस्पोजल को मैं जो भी मेथड है, जो भी साइंटिफिक मेथड है उसके द्वारा इसे हम इस डिस्पोजल को जितना भी है उसे हम दोबारा रीयूज़ करने के लिए बना सकते हैं, उसे रिसाइकल कर सकते हैं। एंड आल्सो मेकिंग देम रेडी फॉर रीयूज़, और हम उसे इस तरीके से रिसाइकल करके उसे दोबारा जो है रीयूज़ के लिए दोबारा इस्तेमाल करने के लिए बना सकते हैं। गिवन बिलो आर सम एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग वेस्ट, मतलब जो इसके जो वेस्ट को रिसाइकल करने के जो एडवांटेजेस हैं, रिसाइकल करके उसे देखते हैं क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो फर्स्ट क्या है, द कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल इज़ रिड्यूस एंड इट कट्स डाउन माइनिंग वेस्ट। क्या है, आप देखें उसका रॉ मटेरियल का जो कंजप्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब जिस चीज़ से वो मटेरियल बन रहा है तो उसका जो कंजप्शन है, उसका इस्तेमाल है वो घट जाएगा। इट कट्स डाउन माइनिंग वेस्ट, और इसकी वजह से क्या होगा, जो वेस्ट है जो ज़्यादा वो हो रहा है वो भी क्या होगा, एक तरीके से कम हो जाएगा। लेज़र एनर्जी इज़ कंज्यूम टू मैन्युफैक्चर न्यू प्रोडक्ट, और हमें कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल होगा दूसरे नए प्रोडक्ट बनाने में। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इट प्रोड्यूस लेस गार्बेज एंड मेक्स द सराउंडिंग क्लीनर, और इससे क्या होगा, हमारा इससे कम कूड़ा जो है पैदा होगा, मतलब लेस गार्बेज जो प्रोड्यूस होगा, और उससे इसकी वजह से जो है हमारा सराउंडिंग जो है बिल्कुल साफ रहेगा, क्लीनर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रिवेंट सॉइल, एयर एंड वाटर पोल्यूशन, और इससे कि हमारा जो है सॉइल, एयर एंड वाटर पोल्यूशन जो है प्रिवेंट रहेगा, महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा अगर हम रिसाइकिल कर लेते हैं तो। इट इज़ इकोनॉमिकली, सो मनी इज़ सेव्ड, और ये क्या है, इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इससे हमारे जो है पैसे की भी बचत है, सेफ है मनी जो है। इट सेव्स गार्बेज डिस्पोजल स्पेस, और इससे क्या होता है, गार्बेज डिस्पोजल स्पेस भी क्या होता है, सेव हो जाता है। क्यों, अगर हम उसे रिसाइकल नहीं करेंगे तो बहुत सारा स्पेस चाहिए कूड़े को हमें डिस्पोज करने के लिए, है ना। बहुत सारी लैंडफिल ऐसे एरिया चाहिए जहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कूड़े को दबाएं या जलाएं, जो भी करना है उसे उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो उससे स्पेस से भी बच जाते हैं हम। अगर हम कूड़े को, जो भी हमारा वेस्ट है उसे हम रिसाइकल कर लेते हैं तो हमें जो स्पेस है हमारा डिस्पोजल का वो भी हमारा बच जाता है। तो ये सारे जो पॉइंट थे किसके थे, एडवांटेज ऑफ रिसाइकलिंग, मतलब रिसाइकलिंग के से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। क्योंकि हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को देखें वो तो डिके हो जाता है और सॉइल में मिक्स हो जाता है, मगर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो डिके नहीं होता, तो उसे तो रिसाइकल करना ही
पड़ता है ताकि उसका वेस्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसे दोबारा यूज़ किया जा सके। ठीक है, अब देखते हैं रिसाइकलिंग ऑफ ग्लास। ग्लास को कैसे रिसाइकिल किया जाता है। ग्लास इज अ कम्प्लीटली रिसाइकेबल। ग्लास जो है पूरी तरीके से रिसाइकेबल है। वेस्ट आइटम ऑफ ग्लास आर मेल्टेड एंड दिस मोल्टन ग्लास इज यूज टू मेक न्यू ग्लास आइटम। जो वेस्ट ग्लास होता है उसे हम क्या करते हैं, उसे मोल्टन कर लेते हैं, पिघला लेते हैं। ठीक है, मेल्ट कर लेते हैं। मेल्ट करने के बाद जो मोल्टन ग्लास है उसे यूज करते हैं न्यू ग्लास आइटम बनाने में। ठीक है, पहले तो जो गिलास जो है कम्प्लीटली क्या हो जाता है, रिसाइकलेबल होता है। तो सबसे पहले जो वेस्ट गिलास होता है उसे मेल्ट किया जाता है। मेल्ट होने के बाद जो मोल्टन गिलास होता है उसे हम अपने हिसाब से जो भी हमें शेप देनी है न्यू ग्लास आइटम में उसे हम चेंज कर लेते हैं। यू मे हैव सीन रैक पिकर्स कलेक्टिंग ब्रोकन ग्लास वेस्ट फ्रॉम गार्बेज। जो रैक पिकर होते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, वो क्या कहते हैं, ग्लास को सेपरेट कलेक्ट करते हैं, टूटे हुए ग्लास को फ्रॉम गार्बेज, कूड़े में से। दे सेल दीज ग्लास वेस्ट टू ग्लास फैक्ट्री ओनर्स एंड मेक देयर लिविंग। और ये जो रैक पिकर होते हैं, गिलास के पीसेज जो वेस्ट गिलास होते हैं उसे अलग इकट्ठा करते हैं और फिर किसे बेच देते हैं, ग्लास फैक्ट्री ओनर्स को, और अपने क्या करते हैं, मेक देयर लिविंग, और वो उससे बेचकर अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। रिसाइकलिंग मेटल्स। Recycling and reuse of metals such as iron, brass, copper, aluminum, silver and gold have been in practice since ancient times. ये क्या है, रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ मेटल, जैसे कि क्या है, कौन कौन से मेटल्स हैं, आयरन है, ब्रास है, कॉपर है, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड। ये जो मेटल्स हैं, ठीक है, ये जो एंशियंट टाइम से ही क्या हो रहा है इनका, अगर प्राचीन काल से ही क्या होता है, इसके इस्तेमाल, इसे रिसाइकल करके इसे यूज़ किया जाता है। रिसाइकलिंग सेव अ लॉट ऑफ मनी, एनर्जी एंड लेबर। रिसाइकलिंग क्या करती है, बचाती है किसे, ज़्यादा से ज़्यादा मनी को, पैसा खर्च होने से बजाय हम किसी चीज़ को रिसाइकिल कर लेते हैं तो उसे, क्योंकि नई बनाने में जितना खर्च आता है उसे रिसाइकिल करने में इतना खर्च नहीं आता। तो इससे क्या होता है, मनी भी क्या होती है, सेव हो जाती है, एनर्जी भी सेफ रहती है और लेबर भी जो है उसमें मजदूरी भी जो है कम लगती है। तो इससे क्या होता है, रिसाइकलिंग से हम किस किस चीज़ को सेव कर सकते हैं, लॉट ऑफ मनी को, एनर्जी को और लेबर को, मजदूरी को। द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मेटल इज सिमिलर टू ग्लास। प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ मेटल जो है बिल्कुल किसकी तरह होता है, ग्लास की तरह होता है। The metal waste is heated to high temperature till it melt. मेटल वेस्ट को हीट किया जाता है जब हाई टेम्परेचर में, जब तक कि वो पिघल ना जाए, मेल्ट ना हो जाए। द मोल्टन मेटल इज देन गिवन द शेप ऑफ रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। और हम मोल्टन मेटल को हम किसी भी डिजायर शेप में उसे चेंज कर सकते हैं, दे सकते हैं, उसे जो भी हमें ज़रूरत है उस शेप में उसे हम कर सकते हैं कन्वर्ट। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक 1 कैन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल इज इक्वल टू दैट ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ 20 कैन्स। अगर हम देखा जाए, एक कैन को बनाने में एल्युमिनियम की, वो बराबर होती है क्या, 20 कैन को रिसाइकल करने में। क्या है, 1 कैन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम इट्स रॉ मटेरियल इज इक्वल टू दैट रिसाइकलिंग ऑफ 20 कैन। हम एक एल्युमिनियम की न्यू कैन बनाने में जितनी एनर्जी लगती है, वो एक कैन बनाने में जितनी एनर्जी होती है वो बराबर होती है 20 कैन को दोबारा हम रिसाइकिल कर लेते हैं। मतलब इतने में एक नए मटेरियल से एक नई एल्युमिनियम कैन बनेगी, इतने ही वक्त में, इतनी एनर्जी में हम क्या कर लेते हैं, 20 कैन तैयार कर लेते हैं रिसाइकिल करके। तो इससे क्या होता है, हमारे जो है, अगर हम रिसाइकिल करने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम सेव कर सकते हैं, मनी भी, लेबर भी और एनर्जी भी। तो ठीक है। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के डिस्पोजल के बारे में बात करते हैं हम। इसे किस तरीके से इसको डिस्पोज किया जाता है। वी यूज़ प्रोडक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्पस। क्या है, जो इसके हम प्रोडक्ट हैं प्लास्टिक से जो तैयार होते हैं, हम इसे बहुत सारे पर्पसेस में इस्तेमाल करते हैं। दिस मेक्स प्लास्टिक एन इम्पॉर्टेंट मटेरियल। तो ये इस तरीके से प्लास्टिक जो है एक तरीके से इम्पॉर्टेंट मटेरियल बन जाती है। टुडे प्लास्टिक इज पॉइजनिंग अ सीरियस थ्रेट टू आवर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ बिकॉज इट इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। आज अगर देखा जाए तो प्लास्टिक जो है एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन गई है हमारे इन्वायरमेंट की और हेल्थ की, क्योंकि प्लास्टिक जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है और इसे लार्ज नंबर ऑफ
देखा जाए वर्क्स में इसे यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। पीपल डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक बैग्स केयरलेसली एंड दे चौक द ड्रेन्स। क्या है, ये लोग जो हैं इसे बिल्कुल लापरवाही की से जो है इसे इस तरीके से फेंक देते हैं, जिससे कि क्या होती है, जो ड्रेन्स होती हैं वो चौक हो जाती हैं, रुक जाती हैं। ब्लॉक एट द सोइल एज इट कैन नॉट एब्जॉर्ब वाटर, जिसकी वजह से क्या होता है, ये सोइल को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है, और उसकी वजह से जो है वाटर जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। इफ़ एन एनिमल सॉलो प्लास्टिक इट कैन चोक द डेथ। और क्या, अगर कोई एनिमल जो है जानवर जो है प्लास्टिक को खा लेता है, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, उसकी एक तरीके से वो डेथ हो जाती है, क्योंकि ये उसके डाइजेशन में वो डाइजेस्ट तो होगी नहीं, तो उसके डाइजेशन को ख़राब करेगी, इस तरीके से जो है एनिमल की डेथ हो जाती है। फूड आइटम पैक्ड इन प्लास्टिक गेट कंटामिनेटेड। जो फूड आइटम प्लास्टिक में पैक किए जाते हैं वो एक तरीके से कंटामिनेटेड होते हैं, गंदे होते हैं, बिकॉज ऑफ द हार्मफुल डाइज यूज फॉर प्रिंटिंग। क्योंकि उसके ऊपर जो प्लास्टिक है उस पर हार्मफुल डाई से क्या की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है। दिस कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो है क्या है, हमारे हेल्थ की बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, कारण बन सकती है। नाउ एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग प्लास्टिक वेस्ट हैज़ evolved. In this, plastic are collected through rag pickers, waste pickers, and sold to waste dealer and recycling units. अब तो इस तरीके से अब हमें क्या करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाना चाहिए ताकि उसमें प्लास्टिक को कलेक्ट किया जाए। तो इस तरीके से जो रैक पिकर्स होते हैं वो प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं, या वेस्ट पिकर होते हैं, और वो इकट्ठा करके प्लास्टिक को, जो बेकार प्लास्टिक होती है, जो वेस्ट प्लास्टिक होती है, उसे कलेक्ट करते हैं, और फिर जो है वेस्ट डीलर को उसे बेच देते हैं, या रिसाइकलिंग यूनिट्स को वो बेच देते हैं डायरेक्ट, या तो जो कबाड़ी लेने वाला होता है उसे बेच देते हैं, या जो होती है रिसाइकलिंग यूनिट होती है डायरेक्ट उन्हें बेच देते हैं। ठीक है। हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्ट, हम वेस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। वी कैन रिड्यूस वेस्ट ओनली व्हेन ईच वन ऑफ अस कंट्रीब्यूट टू बूस्ट अप द रिसाइकलिंग प्रोसेस। वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड टू क्रिएट अ क्लीनर इन्वायरमेंट। हमें क्या है, वी कैन रिड्यूस वेस्ट, हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ओनली व्हेन ईच वन ऑफ द कंट्रीब्यूट, अगर हर एक जो है, जब तक हर एक जो है कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, उसमें भाग नहीं करेगा, टू बूस्ट अप द रिसाइकलिंग प्रोसेस, रिसाइकलिंग प्रोसेस को बूस्ट अप करने के लिए, रिसाइकलिंग को बढ़ावा नहीं देगा। अगर रिसाइकलिंग को हर एक कोई बढ़ावा देगा तो इससे जो है हम वेस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वी शुड कीप द फॉलोइंग पॉइंट इन माइंड, हमें कुछ पॉइंट जो अपने दिमाग में रखना चाहिए टू क्रिएट अ क्लीन एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है, वी शुड कैरी अवर ओन जूट और क्लॉथ बैग्स फॉर बाइंग थिंग्स। हमें जो है अपना जूट बैग या क्लॉथ बैग लेके जाना चाहिए मार्केट, ताकि हम वहाँ से जो भी सामान खरीदें अपने जूट बैग या क्लॉथ बैग के अंदर लेकर आए। सेकेंड, डू नॉट थ्रो गार्बेज पैक्ड इन आ प्लास्टिक बैग, और कभी भी हमें जो है प्लास्टिक बैग में पैक करके गार्बेज को नहीं फेंकना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, रीयूज़ द एम्प्टी सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स मेड ऑफ प्लास्टिक। हमें सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल जो होती है उसे दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए, जो कि प्लास्टिक से बनी हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मेक अ कंपोस्ट पिट इन योर हाउस एंड कीप ऑल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन इट। और हमें अपने घर के अंदर एक कंपोस्ट पिट बनाना चाहिए, जिसके अंदर जो है जितना भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके अंदर डालें। नेक्स्ट पॉइंट है, कीप 2 डस्टबिन इन योर हाउस फॉर कीपिंग द 2 वेस्ट सेपरेटली। हमें अपने घर के अंदर 2 डस्टबिन रखने चाहिए, एक ताकि हम दोनों टाइप्स के वेस्ट को अलग अलग, 2 टाइप्स के वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है, रिमेंबर द 3 R's फॉर कंट्रोलिंग वेस्ट। हमें याद रखना चाहिए 3 R's के इस फॉर्म को। नंबर 1, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये हमें से याद रखना चाहिए ताकि हम अपने वेस्ट को कंट्रोल कर सकें जनरेट होने से। क्या क्या वो 3 R's क्या है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। मतलब रिड्यूस करें, कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम कूड़ा जनरेट करें, रीयूज उससे दोबारा यूज़ कर रहे हैं, और रिसाइकल उसे रिसाइकल करें। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हुआ। इसे अच्छे से रीडिंग करेंगे हम, इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क देंगे इसे, जिसे कि आपको अपना कॉपी में करना है।
क्वेश्चन आंसर देंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज गार्बेज और वेस्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट, टू टाइप्स ऑफ वेस्ट क्या है। नंबर 3, व्हाट वेस्ट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, किस वेस्ट को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ सेपरेटिंग वेस्ट, वेस्ट सेपरेट करने का क्या फ़ायदे हैं। हाउ कैन यू यूज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 5, नेम द मेथड बाय विच यू कैन रीयूज़ वेस्ट, आपको उस मेथड का नाम लिखना है जिससे हम वेस्ट को रीयूज़ कर लेते हैं। देखेंगे, हाउ कैन यू यूज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को किस तरीके से आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द मेथड बाय विच यू कैन यूज़ वेस्ट, वह मेथड बताना है जिससे कि आप जो है क्या कर सकते हैं, किसी भी वेस्ट को दोबारा यूज़ कर सकते हैं। वो कौन सा मेथड है उसका नाम लिखना है। व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, और उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। नंबर 6, हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्ट, आप वेस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं। ये आपको क्वेश्चन आंसर थे, आपको अपनी कॉपी में करने। इसके बाद आप बुक वर्क है आपका, वो जो फर्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग पेपर इज ट्री, सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल है पेपर बनाने का ट्री है। डेज द टाइप्स ऑफ वेस्ट डिके एंड मिक्स इनटू द सोइल, वो कौन सा टाइप ऑफ वेस्ट है, वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो क्या है, डिके भी हो जाता है, गल सड़ जाता है, और वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। नंबर 3, डैश इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, वे कौन सा मेथड है जिससे हम यूज़फुल जो यूज़फुल है इन रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट को रिड्यूस करने में। रिसाइकलिंग इज़ यूज़फुल इन रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। नंबर 4, रिसाइकलिंग सेव अ लॉट ऑफ मनी, एनर्जी एंड लेबर, रिसाइकलिंग की वजह से हम किसे सेव कर सकते हैं, मनी को, पैसे को, एनर्जी, ऊर्जा को, और लेबर को, ठीक है, मजदूर। डो नॉट थ्रो गार्बेज पैक्ड इन अ प्लास्टिक बैग, कभी भी हमें जो है गार्बेज को पैक करके नहीं फेंकना चाहिए, किसमें, प्लास्टिक बैग्स में। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी, लीव्स पेपर एंड एनिमल बोन्स क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, क्योंकि ये गल सड़ जाते हैं। नंबर 2, हैंडमेड पेपर क्या होता है, रिसाइकलिंग एट होम, हैंडमेड पेपर को हम क्या कर सकते हैं, घर पर हम रिसाइकल कर सकते हैं। वेस्ट कन्वर्टिंग टू मैन्योर, वेस्ट जो है किस तरीके से वेस्ट जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैन्योर में, तो वो कौन सा है, कंपोस्टिंग। नंबर 4, ग्लास प्लास्टिक मेटल, ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ठीक है। अब देखते हैं स्टेट ट्रू और फॉल्स, ये आपको खुद करना है। द मोस्ट कॉमन वेस्ट इज पेपर, सबसे ज़्यादा जो है पेपर, वो कॉमन वेस्ट जो होता है पेपर होता है, ये बताना है ये ट्रू या फॉल्स है। वेस्ट इज व्हाट वी थ्रो फ्रॉम होम ओनली, क्या है, वेस्ट क्या है जो कि हम अपने घर से फेंकते हैं। वेस्ट इज व्हाट वी थ्रो फ्रॉम होम ओनली, वेस्ट सिर्फ वही है जो कि हम अपने घर से फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। ग्लास कैन बी रिसाइकिल टू मेक न्यू प्रोडक्ट, हम क्या है, ग्लास को रिसाइकिल कर सकते हैं नए प्रोडक्ट बनाने में। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल एट होम, क्या प्लास्टिक को हम अपने घर पर रिसाइकिल, मतलब घर पर जो है रिसाइकिल किया जा सकता है, क्या प्लास्टिक को घर पर रिसाइकिल किया जा सकता है। तो आप ये देखेंगे, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसे आप अच्छे से रीडिंग करेंगे, इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से, ठीक है। और जो हमने आपको होमवर्क दिया है, जैसे क्वेश्चन आंसर है, इसे आपको अपनी कॉपी में करना है, और हमने ट्रू फॉल्स भी आपको होमवर्क में दिया है। बाकी फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग आपने यहाँ देख ही लिए, कर ही लिए, ठीक है। अच्छे से वीडियो देखेंगे और इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे, जो होमवर्क दिया उसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।